छलावा करके और वो इस सरकार के अंदर आसीन हुए। इसी में सोचो कि घोटाले की ये सरकार, अब इनके घोटाले का पाप का गड़ा भर चुका है और निश्चित रूप से इनको जनता ही बर्खास्त करेगी। और ये लोग जब तक अपनी आदतों से, घोटालों से बाज नहीं आएंगे तो इनको इस्तीफा देकर गहलोत से अनुरोध करूंगी कि तुम्हारे भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर जो शिक्षा मंत्री इतने घोटाले कर रहा है, 2 दिन पहले स्टेटमेंट देता है कि 2 अगस्त को बच्चों की स्कूल खुलेंगे और सरकार को, जनता को उन्होंने छलावा किया। उन्हें यूटर्न लेके बोल दिया कि अशोक गहलोत विचार कर रहा है। जब तुम्हारे आपस में सामंजस्य नहीं है तो क्या तुम राजस्थान चलाओगे और क्या राजस्थान की सरकार को राहत दोगे? इसलिए मानती हूँ किस प्रकार की, और शिक्षा के साथ घोटाला करना, घोटाला तो कर ही रहे हो। लेकिन हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली, जिले की महामंत्री बहन किरण जी जैन, हमारे महिला पदाधिकारी आज भी पद पर काबिज है, जिसको पूरी दुनिया अपराधी मान रही है, गुनहगार मान रही है कि डोटासरा ने अपने परिवार को किस अनैतिक तरीके से समस्त दायित्व का निर्वहन न करते हुए उनकी अनदेखी करने के बाद उनको काबिज किया है। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार काम करने वाला व्यक्ति आज भी सरकार में है। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी असफलता और शर्मसार घटना है, क्योंकि जब ये विषय सबके सामने आया, अपने ही घर परिवार के लोगों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियमों के विपरीत जाकर के राहत देना, उसको उनको राहत ही नहीं, उनको ये कह सकते हैं अतिरिक्त सुविधाएं देकर के जिस तरह से बढ़ावा दिया है, ऐसा गबन, घोटाला और अनियमितता की है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा मुखर्जी मंडल कड़ी भर्त्सना करता है। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं, ये वही डोटासरा जी हैं जो कभी कभी अपनी वाणी को या अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, परंतु गहलोत जी उसको सुनते हैं। यानी कि इसके पीछे भी गहलोत जी का पूरा हाथ है कि वो इस काम को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। जिस तरह से हमारे पाठ्यक्रमों में जिस तरह का घिनौना काम डोटासरा जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किया, उसमें संशोधन किया और अपनी जो वही कूत्सिक मानसिकता है कि अकबर को महान बताना और प्रताप के प्रति जिस तरह का एक विद्वेष फैलाने की घटना की हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे लिए आज भी महाराणा प्रताप महान है, महान रहेंगे और उनकी चाचा रिश्तेदारों को फायदा दिया गया। स्वयं उनकी वीडियो टेप आ रही है कि जो मुझसे काम कराना हो करा लो, मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ। दुर्भाग्य उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपराध बोध से ग्रसित है और स्वयं ये कह रहा है कि मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ, ऐसे व्यक्ति को सरकार से बर्खास्त तो करना ही है। परंतु भारतीय जनता मांग करती है कि जिस तरह से अनैतिक कार्य करके हस्तक्षेप किया है, इनको मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और विधानसभा की सदस्यता इनकी निलंबित रद्द की जाए। जो कर रहा है कि कुर्सी उसके हाथ से चली नहीं जाए, और जब ऐसा लगता है कि अधिक जटिल हो गया तो 2-2 माह तक वो कहता है कि मैं अपने घर में ही रहूँगा, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी। ऐसा आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा क्या कि कोविड के कार्यकाल संक्रमण काल में किसी व्यक्ति को सावचेत रहने के लिए सूचना दी होगी? तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उतना जला रहे हैं और इस बात का आगाह कर रहे हैं कि सरकार समय में रहते प्रशासन के माध्यम से हमारी बात सुने, नहीं तो मजबूर होकर के सड़कों पे आंदोलन को तेज करेंगे और जरूरत पड़ी तो अगर जयपुर तक भी उगार भरेंगे। परंतु बर्खास्त करो, सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी भाई साहब का बोल, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिशा निर्देश मिला है कि मंडल स्तर के कार्यकर्ता अपने अपने मुख्यालय पर जाकर 26 से 31 तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर इस सोई सरकार को जगाने का प्रयत्न करें। जब से सत्तारूढ़ हुई है कि ये कांग्रेस की गहलोत सरकार, और आज तक केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपस में उलझते रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग सब अपने आप में आके विधायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जिस संभाग के प्रभारी होते हुए, जिस जिले के प्रभारी होते हुए वहाँ के विधायक भी उनसे नाराज हैं। ये किस प्रकार का शासन चला रहे हैं, आज हम सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले लंबे समय से पढ़ रहे हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं,
महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बिजली की दरों में वृद्धि हुई है, किसान अपने आप को ठगा। और जैसा कि भाई प्रमोद जी ने कहा कि बिल्कुल वो एकांतवास में बैठे हुए गहलोत जी, कैसे मेरी कुर्सी बची रहे। और जिस प्रकार से उनके मंत्री जो अपने कारनामे कर रहे हैं, चाहे बीडी कल्ला जी हो, चाहे खाजियाबाद जी हो, चाहे अन्य मंत्री हो, इन सब के काले चिट्टे सरकार के जनता के सामने आ रहे हैं। टोटा सर जी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मामलों में अपनी मनमर्जी का वो जो काम कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने के मामले में भी जो बात सामने आई है, उसमें भी सरकार की हठधर्मिता, सरकार का नकारापन और किस प्रकार से जनता के साथ छलावा और षड्यंत्र धोखा करना। और अंतोगत्वा 18 साल से ऊपर वाले जितने भी मरने हुए उन सबके लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था करने का श्रेय किसे जाता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कांग्रेस की कथनी और करने में बहुत अंतर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ राजस्थान पुलिस सेवा का ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विभाग के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं भाई भूपेंद्र जी यादव, आज उनकी कार्यप्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आपके अंदर महसूस हो रहा है कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता का हित करने वाले लोग नहीं है, ये केवल और केवल अपना घर, अपना परिवार और अपने दूर के रिश्तेदारों को किस प्रकार लाभ दे, ये धंधा करने वाले लोग हैं। राजनीति के अंदर जब एक जनता से हम सौगंध खाकर आते हैं कि मैं हमेशा जनता की भलाई के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा, लेकिन आज सारे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ जिनके इनके प्रभारी बने हुए जो लोग हैं, इनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने नंबर दिए हैं, सारे के सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करी जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे घोटालेबाज और जो लोग जनता की गाड़ी कमने और जैसे होनर विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार, ये अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। निश्चित रूप से होनहार विद्यार्थियों के भावी सफल जीवन के लिए हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयत्न करें। रविंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधुओं, प्रोटोकॉल के लिए हम सभी का अंदर जाना संभव नहीं है। कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्हें विजय जी कहेंगे वही कार्यकर्ता अंदर ज्ञापन देने जाएंगे, बाकी हम सभी यही धरना स्थल पर रहेंगे एवं नारेबाजी करेंगे। टोटा सड़क को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जी की मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जी की मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। और सोनिया जी की मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। गोविंद सिंह डोटासरा हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गहलोत तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गहलोत तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी दोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मंडल के हमारे विजय जी और अध्यक्ष हैं, आज उनके नेतृत्व में ये पहला धरना। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत हाय 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 हाय। डोटासरा हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय।
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।